प्रैक्टिकल क्वेश्चन बेस्ड ऑन व्हाट बेटा, नॉन इंटीग्रेटेड सिस्टम, बराबर है, नॉन इंटीग्रेटेड सिस्टम। ओके, कॉस्ट कंट्रोल अकाउंट्स में नॉन इंटीग्रेटेड सिस्टम हम लोग कर रहे हैं बेटा, तो आ जाओ। सो सी द क्वेश्चन। ए लिमिटेड क्या दिया बेटा, ए लिमिटेड फॉलोइंग नॉन इंटीग्रेटेड सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग, फॉलोइंग इज द ट्रायल बैलेंस एज ऑन 1 Jan 2009। ठीक है, चलो। स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट, स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट कौन सा बैलेंस है, डेबिट में तो डेबिट ही होगा, तो ये डेबिट बैलेंस हो गया। वर्क इन प्रोग्रेस भी डेबिट बैलेंस, तो अकाउंट इसका बनाना है अपने को, और डेबिट साइड में 2 बैलेंस ब्रॉट डाउन करना है। फिनिश गुड्स भी आपका डेबिट बैलेंस है। फाइनेंशियल लेजर कंट्रोल याद रखना, फाइनेंशियल लेजर कंट्रोल इज व्हाट, कॉस्ट कंट्रोल, मतलब कॉस्ट लेजर कंट्रोल। क्या बेटा, ये CLC है, कॉस्ट लेजर कंट्रोल है, तो कॉस्ट लेजर कंट्रोल, ठीक है, बराबर है, बराबर। नॉमिनल लेजर कंट्रोल, कॉस्ट लेजर कंट्रोल याद रखना, जनरल लेजर एडजस्टमेंट सब ऑल्टरनेटिव है, याद रखो। सो फाइनेंशियल लेजर कंट्रोल, कॉस्ट लेजर कंट्रोल का कौन सा बैलेंस होता है बेटा, क्रेडिट, तो ये क्रेडिट साइड में बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन करके दिखेगा। ओके, चलो नाउ द नेक्स्ट। अब क्या दिया बेटा, एडिशनल इंफॉर्मेशन। नाउ सी व्हाट आर द एडिशनल इंफॉर्मेशन। ठीक है, चलो now you can see here see following were the transactions during the month of January। ठीक है, following were the transactions during the month of January। सबसे पहला है मटेरियल परचेज। बेटा मटेरियल परचेज किया तो एंट्री पता है सबको, मटेरियल परचेज किया तो स्टोर में आएगा, स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू, परचेज करेगा तो पैसा जाएगा ना, बट पैसा कैश इज विच अकाउंट, रियल अकाउंट, तो रियल अकाउंट तो रिकॉर्ड होता नहीं है, बताया मैंने। नॉन इंटीग्रेटेड सिस्टम में रियल अकाउंट और पर्सनल अकाउंट आपका रिकॉर्ड नहीं होगा, तो क्या आएगा उसकी जगह पे, CLC। तो आप एंट्री देख सकते हो इधर मटेरियल परचेस का एंट्री क्या हो गया, स्टोर लेजर टू CLC, मतलब स्टोर लेजर कंट्रोल टू CLC। सिंपल, जो थियरी में बताया बेटा उसी के बेसिस पे है सब कुछ, पूरा थियरी के बेसिस पे है। नाउ मटेरियल इशूड टू प्रोडक्शन, आ जाओ। मटेरियल इशू टू, पहला इशू किधर किया आपने, प्रोडक्शन में। बेटा मटेरियल इशू करोगे प्रोडक्शन में तो स्टोर में से जाएगा, भाई स्टोर में पहला मटेरियल परचेस किया था तो स्टोर में आया, अब क्या होगा, स्टोर में से जाएगा, तो स्टोर में से जाएगा तो स्टोर को क्रेडिट करो, और प्रोडक्शन में जा रहा है, प्रोडक्शन मतलब WIP, प्रोडक्शन मींस व्हाट बेटा, WIP, तो एंट्री क्या हो गया, WIP अकाउंट डेबिट टू व्हाट, यस, WIP अकाउंट डेबिट टू स्टोर लेजर कंट्रोल। ठीक है, चलो फिर क्या बोल रहा है, मटेरियल किधर इशू किया, नेक्स्ट आपका फैक्ट्री में इशू किया आपने, फैक्ट्री में तो सेम एंट्री होगा, स्टोर में से गया और इधर क्या हो जाएगा फिर फैक्ट्री ओवरहेड। ठीक है, ऑफिस में इशू किया तो ऑफिस टू, मतलब ऑफिस आ जाएगा, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, और स्टोर में से जा रहा है तो स्टोर को क्रेडिट कर दो। देखा, तीनों का कॉमन एंट्री हो गया। प्रोडक्शन आया तो प्रोडक्शन मतलब WIP से रिलेटेड, फैक्ट्री आया तो फैक्ट्री ओवरहेड से रिलेटेड, ऑफिस आया तो ऑफिस ओवरहेड से रिलेटेड, और क्रेडिट में क्या हो जाएगा, कॉमन क्या, स्टोर लेजर, स्टोर में से जाएगा ना, मटेरियल जाएगा तो स्टोर में से, टू स्टोर्स। टोटल वेजेस पेड, वेजेस पेड, अभी वेजेस पेड किया तो क्या एंट्री होती है बेटा, वेजेस पेड की एंट्री थियरी में देखा आपने, क्या एंट्री है, वेजेस कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू व्हाट, पैसा जाएगा ना, बट कैश तो रियल अकाउंट है, रियल अकाउंट तो रिकॉर्ड होता ही नहीं है, तो क्या, व्हाट यू विल गोइंग टू राइट, टू CLC, दैट इज कॉस्ट लेजर कंट्रोल, बराबर है। रियल अकाउंट को रिप्लेस कौन करेगा, CLC, रियल और पर्सनल को रिप्लेस करने वाला कौन है, CLC है भाई। ओके, तो वेजेस कंट्रोल टू CLC, व्हाट इट, क्लियर, याद रखना। तो ये टोटल वेजेस पेड का हो गया बेटा। अब टोटल वेजेस पेड मतलब क्या, उसमें डायरेक्ट वेजेस भी होता है, इनडायरेक्ट भी होता है, याद रखो। ठीक है, चलो नाउ व्हाट इज गिवन, डायरेक्ट वेजेस चार्ज टू प्रोडक्शन। क्या बोल रहा है, डायरेक्ट वेजेस को आपने चार्ज किया किधर, प्रोडक्शन में, तो सिंपल एंट्री ना बेटा, अभी डायरेक्ट वेजेस को आपने चार्ज किया है प्रोडक्शन में, तो क्या एंट्री होगा, डायरेक्ट वेजेस चार्ज टू प्रोडक्शन, चार्ज टू प्रोडक्शन मतलब WIP, तो WIP में आ गया टू जो डायरेक्ट वेजेस है, मतलब वेजेस कंट्रोल, उसको क्रेडिट कर दो, खत्म, सिंपल। इनडायरेक्ट वेजेस, अभी इनडायरेक्ट वेजेस का क्या एंट्री होगा, इनडायरेक्ट वेजेस के लिए भाई, इनडायरेक्ट वेजेस, अगर इनडायरेक्ट वेजेस है तो मतलब किधर जाएगा, फैक्ट्री ओवरहेड्स, तो फैक्ट्री ओवरहेड अकाउंट डेबिट टू वेजेस कंट्रोल, सिंपल। इनडायरेक्ट वेजेस का क्या है बेटा, फैक्ट्री ओवरहेड टू वेजेस कंट्रोल, इनडायरेक्ट वेजेस है मतलब फैक्ट्री ओवरहेड,
बराबर है। इनडायरेक्ट वेजेस है मतलब क्या, याद रखने का, फैक्ट्री ओवरहेड, समझा, मालूम पड़ा, याद रखो। और डायरेक्ट वेजेस आया तो वो WIP, तो इसलिए देखो डायरेक्ट वेजेस को WIP दिया है और इनडायरेक्ट को फैक्ट्री। नेक्स्ट, ऑफिस ओवरहेड पेड, ऑफिस ओवरहेड का एंट्री क्या होगा, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड अकाउंट डेबिट, खर्चा है तो डेबिट। टू क्या जाएगा आपके पास से, कैश, लेकिन कैश तो रिकॉर्ड होता ही नहीं है, कैश तो रियल अकाउंट है, तो कैश की जगह पे क्या डालोगे आप, 2CLC। क्या कैश की जगह पे क्या डालोगे बेटा, कैश की जगह पे क्या लिखोगे आप, 2CLC। ओके, फिर क्या बोल रहा है आपको, ये तो ऑफिस ओवरहेड पेड हो गया। नाउ व्हाट इज गिवन, ऑफिस ओवरहेड्स अप्लाइड, क्या बेटा, व्हाट इज गिवन, ऑफिस ओवरहेड अप्लाइड, हाँ अप्लाइड, तो ऑफिस ओवरहेड्स अप्लाइड है टू फिनिश गुड्स। अब ऑफिस ओवरहेड अप्लाइड टू फिनिश गुड्स, तो ऑफिस ओवरहेड्स आपने पूरा थियरी पढ़ा है, थियरी का स्टेप, ऑफिस ओवरहेड फाइनली किधर जाएगा, किसको अप्लाई होता है, फिनिश गुड्स को। तो ऑफिस ओवरहेड अप्लाइड टू फिनिश गुड्स मतलब फिनिश गुड्स को डेबिट करो, और जो ऑफिस ओवरहेड आपने पहले डेबिट किया था वो क्रेडिट कर दो, खत्म, अप्लाई हो गया, फिनिश, बराबर। तो ऑफिस ओवरहेड अप्लाइड टू फिनिश गुड्स, दैट इज फिनिश गुड्स टू ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, ठीक है, बराबर है। और कभी भी याद रखना ये वर्ड आ गया अगर ओवरहेड्स में अगर अप्लाइड चार्ज ये वर्ड दिखा आपको, तो मैंने क्या बताया, मैंने व्हाट आई सेड, ओवरहेड्स में कभी भी अप्लाइड चार्ज रिकवरी आ गया तो जो भी बैलेंसिंग फिगर होगा वो किधर जाएगा, कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस में। तो वो तो जब भी आप प्रैक्टिकल जब अकाउंट बनाओगे तो वो टाइम पे देख लेंगे। चलो, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड इंकर्ड, तो इंकर्ड किया तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन खर्चा हो गया, टू पैसा जाएगा, लेकिन पैसे की जगह पे क्या आएगा इधर, पैसा तो रियल अकाउंट है ना, तो क्या लिखोगे आप, 2CLC, सिंपल। देन सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड अप्लाइड, चलो अब सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड अप्लाइड किया है, किधर अप्लाई होगा ये, टू कॉस्ट ऑफ सेल्स। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड अप्लाइड टू व्हाट बेटा, कॉस्ट ऑफ सेल्स, तो क्या एंट्री होगी, कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स, ठीक है। फिर क्या बोलते हैं अपने को, फैक्ट्री ओवरहेड चार्ज टू प्रोडक्शन एट द रेट ऑफ 35% ऑफ डायरेक्ट वेजेस। अब देखो फैक्ट्री ओवरहेड है, ओवरहेड चार्ज आ गया, मतलब फाइनली ओवरहेड में जो भी बैलेंसिंग फिगर आएगा फैक्ट्री ओवरहेड में वो क्या हो जाएगा आपका, कॉस्टिंग पीरियड में, ठीक है। तो पहले बोलता क्या है, फैक्ट्री ओवरहेड चार्ज टू प्रोडक्शन एट द रेट ऑफ 35% ऑफ व्हाट, डायरेक्ट वेजेस। तो फैक्ट्री ओवरहेड को प्रोडक्शन में चार्ज किया, प्रोडक्शन मतलब अपना WIP में चला गया, WIP को डेबिट करो, और फैक्ट्री ओवरहेड पहले आपने डेबिट किया था आप क्रेडिट कर दो, खत्म, फैक्ट्री ओवरहेड चार्ज हो गया तो क्रेडिट कर दो। तो ये जब अकाउंट देखोगे ना, अकाउंट से आपको फटाफट डेबिट क्रेडिट का फंडा और मोस्टली क्लियर हो जाएगा फटाफट, ठीक है। बट एंट्री याद रखने का, फिनिश गुड्स प्रोड्यूस, इसलिए एंट्री के लिए लेक्चर्स दिया, पूरा सेपरेटली लेक्चर्स दिया है, 2 लेक्चर खाली एंट्री समझाने के लिए दिया है, याद रखो। तो इसलिए थियरी बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले बोल के रखो। फिनिश गुड्स प्रोड्यूस्ड, फिनिश गुड्स व्हाट बेटा, प्रोड्यूस, बेटा फिनिश गुड्स प्रोड्यूस हुआ तो क्या हो गया, फिनिश गुड्स आ गया, फिनिश गुड्स अकाउंट डेबिट। अब प्रोड्यूस कहां से होता है, WIP, वर्क इन प्रोग्रेस से सब काम होके निकल गया ना बेटा, तो टू WIP, दैट्स इट। तो फिनिश गुड्स टू WIP, फिनिश। तो फिनिश गुड्स प्रोड्यूस का एंट्री क्या हो गया बेटा, फिनिश गुड्स टू WIP, सिंपल। फिर क्या बोल रहा है, कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड्स सोल्ड, क्या बेटा, कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड्स सोल्ड। अब क्या है, कॉस्ट क्या है, कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड्स सोल्ड। तो कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड्स सोल्ड में क्या हो जाएगा बेटा, सिंपल सा फंडा, सिंपल सा, कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड्स सोल्ड में क्या हो जाएगा, बोलो, यस, कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड्स सोल्ड में कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट डेबिट हो जाएगा, व्हाट, कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट विल बी डेबिटेड, क्लियर है, टू व्हाट, कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट डेबिट कर दिया, टू व्हाट, यस, फिनिश गुड्स। भाई कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड्स सोल्ड, तो फिनिश गुड्स वाला जो ट्रांसफर हो गया किधर, कॉस्ट ऑफ सेल्स में, और फिनिश गुड्स को क्रेडिट कर दो, क्योंकि फिनिश गुड्स पहले डेबिट था ना, अब वो कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड्स सोल्ड में जा रहा है, मतलब कॉस्ट ऑफ सेल्स हो जाएगा, तो कॉस्ट ऑफ सेल्स को डेबिट करो और फिनिश गुड्स ट्रांसफर हो रहा है तो फिनिश गुड्स को क्रेडिट कर दो, सिंपल, सिंपल लॉजिक, जो कि आपने थियरी में देखा, सब एंट्री समझा चुका हूं ये थियरी में भी। फिर फाइनली क्या है, सेल्स का एंट्री, किसका, सेल्स। बेटा सेल की एंट्री क्या बताया था मैंने थियरी में, सेल हुआ तो क्या होगा बेटा, पैसा आएगा, या तो पैसा आएगा या तो कैश आएगा या तो डेटर अराइज होगा, दो में से एक ही होगा। अब आपको पता है या तो दोनों हो सकता है, कैश और डेटर, कैश तो आपका रियल है और डेटर आपका पर्सनल अकाउंट है,
अब ये दोनों अकाउंट तो रिकॉर्ड होगा नहीं, तो इसको रिप्लेस कौन करेगा? CLC, कॉस्ट लेजर कंट्रोल। तो इसलिए भाई सेल करोगे तो कैश आएगा, तो कैश तो रियल अकाउंट है वो रिकॉर्ड होगा नहीं, तो क्या रिकॉर्ड करोगे आप? CLC। क्या बेटा? CLC, बराबर है। आपको पता है कैश भी आपका रियल अकाउंट, डेटर आपका पर्सनल अकाउंट, दोनों आएगा नहीं, नॉन इंटीग्रेटेड सिस्टम में दोनों रिकॉर्ड नहीं होगा, तो आप किससे रिप्लेस करोगे उसको? CLC से। तो CLC अकाउंट डेबिट टू व्हाट? क्रेडिट क्या करोगे? कॉस्टिंग P&L, सिंपल। व्हाट? टू कॉस्टिंग P&L अकाउंट, दैट्स इट। भाई जो सेल्स है वो आपके लिए एक तरह से इनकम हो गया, तो टू कॉस्टिंग P&L में ट्रांसफर कर देना है बस, बराबर है। तो सेल्स का एंट्री याद रखने का, क्या एंट्री हो जाएगा बेटा? CLC, कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू कॉस्टिंग P&L अकाउंट, फिनिश। ओके, गॉट इट? क्लियर? चलो, नाउ प्रिपेयर द फॉलोइंग अकाउंट्स फॉर द मंथ। ठीक है, आपको क्या क्या अकाउंट बनाना है? स्टोर लेजर, वर्क इन प्रोग्रेस, सब देखो जो मैंने ऑर्डर बताया थियरी के टाइम पे, वो ऑर्डर में जाने का। पहला वैसे भी स्टोरी आता है, फिर वर्क इन प्रोग्रेस आएगा, फिर आपका वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश गुड्स तो बाद में आता है। वर्क इन प्रोग्रेस के बाद क्या आएगा आपका? वर्क इन प्रोग्रेस के पास देखने का, देखो स्टोर के बाद वो अपना ऑर्डर याद रखो, स्टोर के बाद फैक्ट्री है, क्या फैक्ट्री है? स्टोर के बाद फैक्ट्री आएगा, फैक्ट्री के बाद वर्क इन प्रोग्रेस आएगा, बराबर है। तो पहली बात तो जितने भी अकाउंट्स इधर दिए वो सब बनने चाहिए, बट आप ऑर्डर में बनाना जो ऑर्डर मैंने बताया, ठीक है। वर्क इन प्रोग्रेस है, फिनिश गुड्स लेजर है, फिनिश गुड्स लेजर कंट्रोल, फिर फाइनेंशियल लेजर कंट्रोल तो CLC होता है, फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल, ऑफिस ओवरहेड कंट्रोल, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, और प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस मतलब कि कौन सा प्रॉफिट एंड लॉस है? कॉस्टिंग, कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस है, ठीक है। तो ये सारे अकाउंट बनाना है, बट हमको ऑर्डर में जाना है, ठीक है। अब जब सम सॉल्व करोगे तो ऑर्डर के लिए याद रखना, सबसे पहले क्या करने का, देखो स्टार्ट किससे होता है? स्टोर से, बराबर, स्टोर से स्टार्ट होता है। बट अपने को पता है एक स्पेशल अकाउंट बनाते हैं हम लोग, स्पेशल अकाउंट कौन सा? CLC, वो अपना एक स्पेशल अकाउंट है। चाहिए ना तो वो स्पेशल अकाउंट आप स्टार्टिंग में ही बना लो, एकदम स्टार्टिंग में, एकदम स्टार्टिंग में पहला कॉमन रख दो CLC। उसके बाद आप स्टोर से ऑर्डर निकालो, स्टोर हो गया, फिर फैक्ट्री हो गया, फिर ऐसा, या आपको चाहिए तो CLC लास्ट में बनाओ, आपके ऊपर डिपेंड करता है, बराबर है। मालूम पड़ा? तो आ जाओ हम लोग पूरा ऑर्डर में बनाएंगे, बट ऑर्डर में बनाने से पहले स्टार्टिंग में एक स्पेशल, वो स्पेशल अकाउंट वो स्टार्टिंग में बना देते हैं, स्टार्टिंग में वो स्पेशल अकाउंट बना देंगे। देखो स्पेशल अकाउंट कभी भी लास्ट में क्लोज होगा, बनाओगे स्टार्टिंग में लेकिन क्लोज लास्ट में होगा। और अगर आपको चाहिए तो वो जो CLC है वो लास्ट में बनाओ, कोई इशू नहीं है, ठीक है। बट स्टार्टिंग में बनाओ लास्ट में बनाओ मतलब एक ही है, बराबर है। फाइनली क्लोज तो लास्ट में ही करना है उसको, ठीक है। तो चलो लेट्स गेट रेडी, पहले फॉर्मेट बना लेते हैं, उसके बाद हम लोग स्टेप बाय स्टेप ये सम सॉल्व करेंगे। अभी देखो, नाउ द वेरी फर्स्ट, सबसे पहले क्या करना? सबसे पहले आपका CLC अकाउंट बना लो, कॉमन अकाउंट, ये कॉमन अकाउंट है बेटा CLC, स्पेशल अकाउंट सबसे पहले बना लो। इधर कोई ऑर्डर देखना नहीं अपने को, पहला फर्स्ट पेज पे CLC अकाउंट अपना बना लेने का, ठीक है। फाइनेंशियल लेजर कंट्रोल, अभी देखो क्वेश्चन में क्या बोला है? फाइनेंशियल लेजर कंट्रोल, सो वी विल गोइंग टू राइट फाइनेंशियल लेजर कंट्रोल इटसेल्फ। सो फाइनेंशियल लेजर कंट्रोल अकाउंट दैट इज CLC। उसके बाद आफ्टर दैट अब ऑर्डर में आओ। अब देखो सबसे पहला अकाउंट कौन सा आता है? पढ़ा आपने थियरी में, पहला स्टोर होता है, स्टोर। स्टोर के बाद क्या होता है बेटा? वेजेस कंट्रोल। बट वेजेस कंट्रोल तो बोला नहीं है बनाने के लिए, इसलिए नहीं बना रहे, इसलिए हम उसको नहीं बना रहे, ठीक है। फिर वेजेस कंट्रोल के बाद क्या आता है? फैक्ट्री ओवरहेड। अब स्टेप बाय स्टेप जाना, स्टोर पहला, फिर वेजेस कंट्रोल तो है ही नहीं, बोला नहीं है इसलिए नहीं बनाया, फिर फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल, उसके बाद WIP आएगा स्टेप में, वो भी बोला है, बना लिया। फिर WIP के बाद ऑफिस ओवरहेड बोला है, वो भी बना लिया। देखो ऑर्डर में जा रहे हैं ना हम लोग, थियरी में जो पढ़ाया था आपको। फिर ऑफिस एंड एडमिन ओवरहेड के बाद क्या है? फिनिश गुड्स लेजर कंट्रोल, तो फिनिश गुड्स कंट्रोल आ गया। उसके बाद क्या है? सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड कंट्रोल, वो भी दिखा दिया हमने। फिर आफ्टर दैट सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड कंट्रोल के बाद, अभी देखो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड कंट्रोल के बाद क्या आता है? कॉस्ट ऑफ सेल्स आता है, बराबर है। क्या आता है? कॉस्ट ऑफ सेल्स। बट कॉस्ट ऑफ सेल्स आपको देखो इधर, इधर क्वेश्चन में आपको कॉस्ट ऑफ सेल्स नहीं बोला बनाने के लिए, इसलिए नहीं बनाया। बनाने को बना सकते हैं हम लोग, बट नहीं बोला है तो इसलिए नहीं बनाया। डायरेक्टली हम लोग कॉस्टिंग P&L में ट्रांसफर कर देंगे। डायरेक्टली किधर ट्रांसफर कर देंगे? कॉस्टिंग P&L। तो नहीं बोला है तो मत बनाओ, ठीक है, ठीक है। नहीं बोला तो बनाने की जरूरत नहीं है, बनाना है तो बना सकते हो। तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के बाद क्या आता है? आपका कॉस्ट ऑफ सेल्स आता है, बट कॉस्ट ऑफ सेल्स नहीं बोला था इसलिए नहीं बनाया, फिर डायरेक्टली फाइनली कॉस्टिंग P&L में ट्रांसफर कर देंगे।
कॉस्टिंग पीएनएल याद रखना, ये आपका नॉर्मल बनेगा ही बनेगा, चाहे कोई भी सम हो, कॉस्टिंग पीएनएल आपको बनाना है फाइनली, ठीक है। तो पूरा ऑर्डर वाइज गए हम लोग अकाउंट के, ठीक है। चलो अब एंट्री करते हैं, आ जाओ सब ऑर्डर वाइज एंट्री पास करते हैं हम लोग। क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन के बेसिस पे आ जाओ, सब लोग एक एक करके ध्यान देना। सबसे पहला एंट्री, सबसे पहले क्या करना, इधर आ जाओ, पहले इधर दिख रहा ना किसका किसका डेबिट बैलेंस है, किसका किसका क्रेडिट बैलेंस है। स्टोर, वर्क इन प्रोग्रेस और फिनिश गुड्स कंट्रोल, ये तीनों का डेबिट बैलेंस। तो पहले टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। और फाइनेंशियल लेजर कंट्रोल मतलब सीएलसी का क्रेडिट बैलेंस, तो ये बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, पहले वो कर दो फटाफट, एवरीवन डू इट। चलो, स्टोर लेजर कंट्रोल का डेबिट बैलेंस, तो क्या आ जाएगा बेटा, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, कितना है 2,50,000, ठीक है 2,50,000। देन फिर किसका, स्टोर लेजर के बाद किसका था बैलेंस, वर्क इन प्रोग्रेस, क्या है ना वर्क इन प्रोग्रेस, तो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, कितना बेटा 2 lakhs। नेक्स्ट उसके बाद ऑफिस एंड एडमिन ओवरहेड का है, नहीं है अपना, इसका फिनिश गुड्स कंट्रोल का है, देखो फिनिश गुड्स कंट्रोल का अपना ओपनिंग बैलेंस है, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, हाउ मच इट इज 3,50,000, yes or no, yes 3,50,000 फिनिश गुड्स लेजर कंट्रोल, ठीक है। चलो उसके बाद अपना क्या है, फिनिश गुड्स कंट्रोल हो गया, और किसका ओपनिंग बैलेंस है, ये तीन का ही ओपनिंग बैलेंस दिया था ना, फिनिश गुड्स कंट्रोल, डब्ल्यूआईपी और स्टोर, और फिर सीएलसी का था। तो सीएलसी का कौन सा बैलेंस होता है, याद रखना क्रेडिट बैलेंस। और वैसे भी कभी भी कंफ्यूजन होगा तो देख लेना, ट्रायल बैलेंस में किधर दिया था आपको, उसका बैलेंस किधर है, क्रेडिट साइड में। तो बाय बैलेंस इट इज गिवन इन क्रेडिट साइड, तो नॉर्मल सी बात है क्रेडिट बैलेंस ही होगा ना बेटा। तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, अमाउंट चेक करो कितना है, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 8 lakhs, 8 lakhs, गॉट इट, ओके डन हो गया। ओपनिंग बैलेंस क्लोजिंग बैलेंस हमने दिखा दिया, राइट है बेटा, क्लियर। चलो नाउ नेक्स्ट, अब आ जाओ, चलो सबसे पहला क्या दिया बेटा इधर, मटेरियल परचेज, एंट्री देखो, एंट्री चेक करो अभी सब। मटेरियल परचेज करेगा तो स्टोर में आएगा, स्टोर में आ जाएगा, तो स्टोर में आ जाओ, स्टोर लेजर में आ जाओ, स्टोर लेजर, तो मटेरियल परचेज किया तो स्टोर में आएगा, तो स्टोर के डेबिट में आ जाओ, और क्या लिखोगे, स्टोर में स्टोर तो लिखेगा नहीं, तो क्या लिखेगा, टू सीएलसी, टू कॉस्ट लेजर कंट्रोल। बट क्वेश्चन में कॉस्ट लेजर कंट्रोल को क्या बोल रहा है, फाइनेंशियल लेजर कंट्रोल, तो वही लिखना, टू फाइनेंशियल लेजर कंट्रोल अकाउंट, ठीक है। अब अमाउंट चेक करो, अमाउंट कितना था, उसका अमाउंट कितना दिया है, स्टोर का कितने का परचेस किया था आपने, यस 7,50,000 ना, 7,50,000, यस। ये क्या हो गया, मटेरियल परचेस, बराबर है ना बेटा, स्टोर लेजर कंट्रोल। अभी एंट्री देखो ना, क्या एंट्री थी, स्टोर लेजर कंट्रोल टू सीएलसी, तो आगे ना स्टोर लेजर कंट्रोल के डेबिट में क्या लिखा, टू सीएलसी, सीएलसी मतलब फाइनेंशियल लेजर कंट्रोल, दैट्स इट। एंट्री के बेसिस पे जा रहे हो, है कि नहीं। अभी आप एंट्री देखो, एंट्री क्या होती है, एसएलसी स्टोर लेजर कंट्रोल टू सीएलसी। अब एसएलसी, एसएलसी ये रहा अकाउंट, एसएलसी के डेबिट साइड में आ जाओ, डेबिट में आगे क्या लिखोगे, टू सीएलसी, तो लिखा ना हमने टू सीएलसी, सीएलसी मतलब सीएलसी का अल्टरनेट नेम क्या है, फाइनेंशियल लेजर कंट्रोल, बस हो गया, है कि नहीं। बराबर, पूरा एंट्री के ऊपर है, तो जिसने थियरी नहीं बैठा है, जो थियरी का लेक्चर नहीं बैठा है, उसको पूरा ऊपर से जाएगा, इसलिए पहले थियरी अच्छे से रिवाइज करो जो बताया मैंने, ठीक है। चलो आ जाओ, इसका सेकंड इफेक्ट डाल दो। अभी टू फाइनेंशियल लेजर कंट्रोल है, तो टू का क्या हो जाएगा, टू का बाय, इधर आ जाओ, टू का बाय, बाय किधर से लिया आपने, स्टोर लेजर कंट्रोल में से, तो सेकंड पोस्टिंग कर देने का, बाय स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट, कितना था 7,50,000,
ठीक है, हाउ मच इट इज 7,50,000, दैट्स इट, दैट्स डन। ओके, तो बेटा ये एंट्री आपने चेक कर ली, देखो सिंपल, मटेरियल इश्यूड टू प्रोडक्शन है, याद रखना क्या, मटेरियल इश्यूड टू प्रोडक्शन, वेरी सिंपल एंट्री। अगर प्रोडक्शन में इशू किया तो WIP डेबिट कर लो और स्टोर में से गया, ठीक है। तो आपने एंट्री बहुत सिंपल, देखो क्या पास की, एकदम नॉर्मल लॉजिक के हिसाब से पास करो। स्टोर में से गया, स्टोर में से गया तो क्रेडिट किधर गया, वर्क इन प्रोग्रेस में, ठीक है। तो अब आ जाओ, वर्क इन प्रोग्रेस में गया तो वर्क इन प्रोग्रेस के डेबिट में आ जाओ, तो दिख रहा है वर्क इन प्रोग्रेस के डेबिट में, टू स्टोर लेजर कंट्रोल, दैट्स इट, ठीक है। चलो नाउ द नेक्स्ट वन इज व्हाट, अभी क्या है, मटेरियल इशूड टू फैक्ट्री, मटेरियल इशूड किधर किया आपने, फैक्ट्री में, तो फैक्ट्री में इशू करोगे तो क्या हो जाएगा, फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल टू स्टोर में से गया, तो आ जाओ मटेरियल इशूड टू फैक्ट्री। अब मटेरियल कहां से इशू करोगे, स्टोर में से ना, तो स्टोर में से जाएगा तो क्रेडिट कर दो, बाय किधर जाएगा, फैक्ट्री में, तो बाय फैक्ट्री। अब स्टोर में तो स्टोर लिखेगा नहीं, तो गया किधर, फैक्ट्री में ना, तो बाय फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट, बाय फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट, कितना अमाउंट है 40,000, ठीक है 40,000 बराबर है, सिंपल। चलो बाय फैक्ट्री का क्या हो जाएगा, बाय का टू, फैक्ट्री में आ जाओ, बाय का ये देख लो, बाय का टू, टू किधर से लिया आपने, स्टोर लेजर। अब शॉर्टकट लिखता हूं मैं, टू SLC अकाउंट, SLC कितना है अमाउंट 40,000, दैट्स इट, ओके गॉट इट। ये भी हो गया, फैक्ट्री का भी हो गया, बराबर है। अभी इसमें जो भी सम बाकी रहेगा वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। आ जाओ फिर ऑफिस, ऑफिस में इशू किया, देखो मटेरियल इशू टू ऑफिस, तो ऑफिस डेबिट हो जाएगा और स्टोर में से गया, तो आ जाओ सिंपल, स्टोर में आ जाओ, स्टोर इधर ही है, तो अब ये किधर इशू हो रहा है बेटा, स्टोर में से गया, किधर गया, बाय ऑफिस एंड एडमिन ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट। चलो कितने का गया 10,000, बराबर है 10,000, राइट। चलो अब बाय ऑफिस एंड एडमिन ओवरहेड कंट्रोल का, बाय का क्या हो जाएगा, बाय का टू, टू व्हाट, स्टोर लेजर कंट्रोल, ये देखो ना बाय है, बाय का टू, टू स्टोर लेजर या SLC, टू स्टोर लेजर कंट्रोल, कितना अमाउंट है 10,000, बराबर है 10,000, राइट, क्लियर है। तो याद रखना, यहां तक हम लोग अभी कर रहे हैं, इसके बाद का जो एंट्री रहेगा वो नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, ठीक है। मतलब हमने कहां तक किया अभी, ये सब में टिल हियर मटेरियल इशूड तक कर लिया, फिर वेजेस पेड हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, ठीक है। हमने यहां तक किया मटेरियल इशूड टू ऑफिस तक, मटेरियल तक का पार्ट हमने कर लिया, वहां तक करके रखना, थियरी जरा रिवाइज कर लो, उसके बाद का हम लोग पार्ट नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, ठीक है, कंटिन्यू।